हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी का योग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी समांतर अगर यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है तो कैसे हम लोग उसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग सूत्र की बात करें तो यहाँ पे अगर n पदों का योग निकालना हो, अगर AP में n पदों का योग निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे Sn जो योग का या तो Sn से इसको हम लोग लिखते हैं या फिर S से भी कोई कोई लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। या फिर इसके लिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ रहता है कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या होता है, तो a होता है प्रथम पद, d क्या होता है तो वो सार्व अंतर होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बात करें सेकेंड वाले फॉर्मूला में तो यहाँ पे l है तो l यहाँ पे होता है अंतिम पद। तो अब कैसे हम लोग पता करें कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो इसका तरीका पहचानने का ये रहता है कि अगर वो जो तुम्हारा श्रेणी दिया हुआ है, अगर आपका श्रेणी जो दिया हुआ है उसमें अगर a दिया हुआ है प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो हम लोग ये Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट पहला वाला। और अगर आपका जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी, अगर उसमें समांतर श्रेणी में अगर आपका दिया हुआ है प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो पहला यहाँ पे समांतर श्रेणी है वो है कि 2 7 12। ठीक है, एन आगे जाते जा रहा है, कह रहा है इसके 10 पदों का हम लोग को योग निकालना है ना, इसके 10 पदों का यहाँ पे हमको योग निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, पहला में अगर बात करें हम लोग तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पता करें कि a क्या है ना। प्रथम पद यहाँ पे देखें तो हम लोग के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है वो कह रहा है कि n 2 7 12 n आगे बढ़ता जा रहा है, कह रहा है ये एक समांतर श्रेणी है यानी AP दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ किस में है, ये कह रहा है कि AP है, और अगर ये AP है तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो पहले में रहता है तो पहला यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो प्रथम पद 2 हो गया। अब यहाँ पे सार्व अंतर D निकालने का तरीका क्या था, सार्व अंतर निकालने का तरीका था कि दूसरा वाला यहाँ पे जो पद है उसमें पहला वाला पद को घटा दो, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 7 - 2 तो 5 आ गया है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का सार्व अंतर हो गया वो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे बात किया जाए n, तो n क्या है, यहाँ पे कह रहा है 10 पदों का योग निकालना है तो n हो गया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे इसमें जो सूत्र था वो लगाते हैं, क्या था सूत्र, तो Sn बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है और d दिया हुआ है तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे है ना। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें a दिया हुआ है और d दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए a और d दिया हुआ है इसमें पहले वाले फार्मूला में, तो हम लोग पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d है ना। अब सबका यहाँ पे मान को रख देंगे, n के जगह पे 10 है तो 10 रखेंगे, यानी यहाँ पे आ गया 10/2 गुने 2 गुने a के जगह पे 2 रखेंगे जोड़ n-1 है, यानी यहाँ पे क्या हो गया 10 -1 गुने d यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। अब इसको बनाएंगे, 2 से 10 कटा 5 बार में तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 2 गुने 2 4 जोड़ 10 में से 1 घटाएं तो 9 हुआ, एंड यहाँ पे आ गया 9 गुने 5। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5 गुने 4 प्लस 9 बच्चे, यहाँ पे 9 बच्चे 45 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 4 जोड़ 45, यानी यहाँ पे आ गया 5 गुने 45 और 4 49 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 49 गुने 5। इसको हम लोग गुना करें कितना हो जाएगा, 9 बजे 45, यहाँ पे 5 हो गया, 4 हाथ में
5 चौके 20, 20 और 4 हो गया 24, यानी यहाँ पे आ गया 245। तो हमको जो 10 पद का योग चाहिए था वो कितना आ गया, 245 आ गया, और यही हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा में, है ना। दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ पे है 8, 3 माइनस में 2 है, एंड यहाँ पे चलता जा रहा है, कह रहा है 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे 8, 3 माइनस 2 एंड आगे चलता जा रहा है। ठीक है, और ये बोल दिया है कि ये एपी में है, बोल दिया है हम लोग को कि ये एपी में है। ठीक है, अब जब एपी में है तो पहला टर्म बताते हैं। पहला पद जो है वो यहाँ पे 8 है ना। अब यहाँ पे सार्व अंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा में से पहला घटाना है, यानी यहाँ पे आ गया 3 माइनस इसमें किए हम लोग 8, तो 3 में 8 गया तो बचा माइनस का 5, है ना। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर आया वो कितना आया, -5, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो पहला पद है वो दिया हुआ है 8। यहाँ पे भी देखें तो ए और डी दिया हुआ है, यहाँ पे भी अगर देखें तो ए और डी दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे एन भी तो लिखना था, तो एन यहाँ पे कितना के लिए बोला था, तो यहाँ पे अगर देखें तो एन कह रहा है यहाँ पे कि 22 पदों तक का हम लोग को यहाँ पे योग चाहिए, तो एन यहाँ पे 22 हो जाएगा, एन यहाँ पे 22 हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d, है ना। अब n यहाँ पे 22 है तो n की जगह पे 22 रखते हैं, यहाँ से आ गया s 22, यहाँ पे हो जाएगा 22/2 गुने 2 गुने a की जगह पे 8 हो गया, जोड़ n-1 यानी 22 - 1 करना था, और 22 में से अगर 1 घटाएं तो कितना हो गया, 21 हो गया। साथ में यहाँ पे हो गया इंटू डी के जगह पे यहाँ हो गया -5, डी के जगह पे यहाँ पे हो गया -5। 2 से 22 कटा है 11 बार में, और यहाँ पे क्या आ गया, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ से आ गया 11 गुने 2 गुने 8 किए तो यहाँ हो गया 16, फिर यहाँ पे 21 में -5 गुना किए, 21 गुने -5 किए तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 105, है ना। यहाँ पे आ गया माइनस का 105, तो यहाँ आ गया 11 गुने 16 में से अगर 105 घटाएं, 16 में अगर हम लोग 105 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -89, है ना। यहाँ पे आ गया -89। अब 89 को 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 89 को अगर 11 से गुना किए तो कितना होगा, 9 एकम 9, 8 एकम 8, फिर 9 एकम 9, 8 एकम 8, यहाँ पे आ गया 9, 9 8 17, 17 के साथ यहाँ पे एक हाथ में, और फिर 8 1 9, यानी यहाँ पे आ गया 979। तो जो यहाँ पे आंसर हो गया, यहाँ पे आ गया -979। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे आंसर दूसरा का। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा सवाल। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा सवाल की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग को योग निकालना है, 10 जोड़ 12 जोड़ 14, साथ में यहाँ पे 34 तक का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहला पद दे दिया है और आखिरी पद दे दिया है ना। जो हम लोग को निकालना है तीसरा नंबर में, जो हम लोग को तीसरा नंबर में निकालना है वो क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि 10 है, 12 है, 14 है, एंड आगे बढ़ते जा रहा है, आखिरी यहाँ पे दिया हुआ पद 34, कह रहा है इसका हम लोग को निकालना है यहाँ पे योग, है ना। तो फॉर्मूला इस बार क्या लगाएंगे हम लोग, तो जैसे ही हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है यहाँ पे 10 और यहाँ पे आखिरी पद दिया हुआ है 34। देखिए यहाँ पे हम लोग पहला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो पहला वाला है ना इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे लंबा हो जाएगा। पहले हम लोग को यहाँ पे डी निकालना होगा, है ना, फिर यहाँ पे हम लोग को जोड़ घटाव करके इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल में क्या करना होगा, ए और एल को जोड़ देना होगा,
तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे जब आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर यहाँ पे लगाएंगे एन बटा 2, है ना, साथ में ए जोड़ एल। लेकिन यहाँ पे मुश्किल क्या है भाई, यहाँ पे तो एन पता ही नहीं है, तो पहले तो एन निकालना होगा। पहले तो एन निकालना होगा। कैसे निकाल सकते हैं एन, तो यहाँ पे एन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे कि पहले मान लेंगे ए एन, पहले मान लेंगे हम लोग ए एन, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ एन माइनस 1d। अब यहाँ पे ए एन दिया हुआ है 34 बराबर ए यहाँ पे है 10 जोड़ एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है। और डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा, 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया गुने 2। अब 10 को इधर घटा दें तो 34 माइनस 10 बराबर एन माइनस 1 गुने 2 हो गया। 34 में अगर 10 घटा तो यहाँ बचा 24 बराबर एन माइनस 1, और इधर 2 गुना में है तो 2 इधर भागा में हो जाएगा, है ना। 2 इधर गुना में है तो इधर यहाँ पे भागा में हो जाएगा। 2 से 24 कटा 12 बार में, और यहाँ पे आ गया 12 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन बराबर क्या आ गया, 12 जोड़ 1, यानी यहाँ पे एन का आ गया मान 13। तो यहाँ पे एन हो गया 13, यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा एस एन, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया एस 13, यहाँ पे आ गया एस 13 बराबर एन की जगह पे हो गया 13 बटा 2 गुने ए यहाँ पे 10 है जोड़ एल यहाँ पे 34 है, तो रख दिए। कितना आ गया 13 बटा 2 गुने 34 और 10, 34 और 10 यहाँ पे हो गया 44, है ना। अब 2 से 44 कटा 22 बार में, यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 13 गुने 22, यहाँ पे आ गया हम लोग का 13 गुने 22। अब 22 को 13 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे आ गया 2, यानी यहाँ पे आ गया हम लोग का 286। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो योग निकालना था, जोड़ निकालना था, वो आ गया 286। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन लिए थे, तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकें कि कैसे हम लोग इसका योग निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।